नेटवर्क मीडिया। मीडिया के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेटवर्क मीडिया क्या है। द पाथ थ्रू विच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नेटवर्क मीडिया। वो पाथ जिससे आपका नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिट हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको आप क्या कहते हैं? नेटवर्क मीडिया कहते हैं। नेटवर्क मीडिया हमारे पास फिजिकल भी हो सकता है, नॉन फिजिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो टाइप्स के लिहाज से हम बात करें तो हम दो टाइपों में नेटवर्क मीडिया को डिवाइड करते हैं। एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है नॉन गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को आप फिजिकल मीडिया भी कहते हैं और गाइडेड मीडिया को आप बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। गाइडेड मीडिया क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। वो मीडियम जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिससे हम डेटा को सेंड या रिसीव करें, तो उस मीडियम को हम कहते हैं ये क्या है जी? गाइडेड मीडिया है, बाउंडेड मीडिया है या फिजिकल मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर हमारे पास 5 मेजर किस्म की केबल्स आती हैं। एक है कोएक्सियल केबल, एक है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक है फाइबर ऑप्टिक केबल, एक है ट्रांसएटलांटिक केबल और एक है ट्रांसपैसिफिक केबल। फिर हमारे पास आ जाता है नॉन गाइडेड मीडिया। नॉन गाइडेड मीडिया को आप नॉन बाउंडेड भी कहते हैं और नॉन बाउंडेड के अलावा इसको आप वेव मीडिया भी कहते हैं। तो वो मीडिया जो नॉन फिजिकल हो, अनगाइडेड हो, किसी फिजिकल तार की शक्ल में ना हो, जो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एक जगह से दूसरी जगह डेटा को सेंड या रिसीव करे, उसको आप कहते हैं ये क्या है? नॉन गाइडेड मीडिया। अब नॉन गाइडेड मीडिया को 3 टाइपों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली टाइप है आपकी माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में 2 किस्म की वेव्स होती हैं, सैटेलाइट वेव्स और टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स। दूसरी टाइप है आपके पास रेडियो वेव्स। तीसरी टाइप है इंफ्रारेड। इसके अलावा इंफ्रारेड के साथ आप ब्लूटूथ भी ले सकते हैं। ठीक है, और लाईफाई और वाईफाई टेक्नोलॉजी को भी नॉन गाइडेड मीडिया कहा जाता है। डिटेल से आगे हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द टॉपिक। अब हमारे पास आ गया कोएक्सियल केबल, सबसे पहला मीडिया हमारे गाइडेड मीडिया में, जिसको आप टीवी वायर भी कहते हैं। टीवी की केबल के साथ जो आप तार अटैच करते हैं, दैट इज नोन एज कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल को नाम कोएक्सियल क्यों दिया गया? इस वजह से दिया गया कि इट कंटेन्स 2 कॉपर केबल्स। इसके अंदर सिर्फ 2 ही कॉपर केबल्स होती हैं, दैट आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ साथ ट्रैवल करती हैं केबल के अंदर। ठीक है, लाइक इसकी फिजिकल शक्ल ऐसी होती है। आप देख सकते हैं ये कोएक्सियल केबल है जिसमें ये एक कॉपर की केबल मिडल में रन हो रही है और ये एक कॉपर का मैश बना हुआ है पूरा, जो उसी के साथ साथ पैरेलल जा रहा है। इस वजह से आप इसे कहते हैं ये क्या है जी? कोएक्सियल केबल है। आजकल इसको सिर्फ टीवी की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं एज अ टीवी वायर, और इसके आगे ये वाला कनेक्टर अटैच किया जाता है। इस कनेक्टर का नाम BNC कनेक्टर है, बार्नेट नेल्सन कनेक्टर। बार्नेट नेल्सन कनेक्टर ये पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी इस्तेमाल हुआ करता था जब बस टोपोलॉजी का दौर था। ठीक है, कोएक्सियल कॉपर केबल की हमारे पास कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ये बनी हुई कैसे होती है? तो जैसे आप ये स्ट्रक्चरल डायग्राम देख रहे हैं कि यहां पे इसके बिल्कुल मिड में एक सेंट्रल कंडक्टिंग कॉपर केबल पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर प्लास्टिक या माइका का इंसुलेटिंग कवर लगा हुआ होता है। इस इंसुलेटिंग कवर के ऊपर एक फाइन किस्म का कॉपर मैश, कॉपर की केबल्स का एक जाल सा बना हुआ होता है, और उसके ऊपर एक्सटर्नल कवर प्लास्टिक का या लगा हुआ होता है, जिसको इंसुलेटिंग कवर कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिकली केबल को देखें तो यहां भी सेंट्रल कंडक्टिंग कॉपर वायर है, ये आपके पास माइका का इंसुलेटिंग लगा हुआ है,
कॉपर का मैश है और आउटर इंसुलेशन। ठीक है, अब इस केबल में वर्किंग कैसे होती है? ठीक है, इस केबल में जो डेटा ट्रांसमिशन होती है, जितना भी आपका डेटा होता है वो इस सेंट्रल कंडक्टिंग कॉपर वायर के ऊपर ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ 10 MB पर सेकेंड, और इसके ऊपर इंसुलेटिंग रखा हुआ है। इंसुलेटिंग के बाद आपको ये कॉपर का मैश बना हुआ नजर आ रहा है। कॉपर के मैश का काम है कि ये आपकी केबल को EMI इफेक्ट से बचाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इफेक्ट से बचाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज होती है? एनी आइडिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI हमारे पास एक इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हमारे पास किसी भी केबल पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। ठीक है, अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, अब अगर उसके करीब से कोई और केबल गुजर रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके करंट को डैमेज कर देता है, उसमें नॉइस प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, इस इफेक्ट को आप क्या कहते हैं? ये क्या हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुई है। तो ये कॉपर का मैश इस केबल में इसलिए बनाया गया है कि ये तार अगर किसी इलेक्ट्रिक वायर के करीब से गुजरे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके फील्ड को डिस्ट्रॉय न कर सके। ठीक है, ये उसके असर को कैंसिल करने के लिए बनाया गया है। अब कोएक्सियल कॉपर केबल जो है ये आपकी अगर टाइप के लिहाज से देखा जाए तो इसकी दो टाइप हैं, एक बेस बैंड ट्रांसमिशन केबल होती है, एक ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन केबल होती है। ठीक है, बेस बैंड ट्रांसमिशन और ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन की बजाय आप इजी नाम इसका होता है थिकनेट केबल और थिनेट केबल। ठीक है जी, थिकनेट जो कॉपर की केबल होती है कोएक्सियल की, ये थोड़ी सी मोटाई में ज्यादा होती है। ठीक है, और ये एज अ मेन कंडक्टिंग केबल इस्तेमाल की जाती थी कंप्यूटर नेटवर्किंग में। और थिनेट जो है ये थोड़ी सी पतली केबल थी। ठीक है, ये एज अ टर्मिनल कंडक्टिंग केबल इस्तेमाल होती थी, यानी कंप्यूटर्स को आगे थिकनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, जैसे आपको मैं यहाँ पे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको बस टोपोलॉजी का नेटवर्क दिखाता हूँ यहाँ पे। तो बस टोपोलॉजी का नेटवर्क कुछ ऐसा होता था, जैसे कि आप इस वक्त ये डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें ये बस टोपोलॉजी नेटवर्किंग बनी हुई है। यहां पर आप देख रहे हैं ये एक मोटी केबल सेगमेंट पड़ा हुआ है बिल्कुल मिड के अंदर। ठीक है, ये आपका थिकनेट है। इसको BNC कनेक्टर की मदद से कंप्यूटर के साथ और इस केबल के साथ जोड़ने वाली ये जो लिंकिंग केबल है पतली वाली, जो आजकल आप टीवी के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसको थिनेट केबल कहा जाता है। ठीक है, और IT की जुबान में इन्हें क्या कहते हैं? बेस बैंड ट्रांसमिशन केबल और ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन केबल। ठीक है, अब इस केबल के एडवांटेजेस क्या थे जी? कि ये इसका डेटा फ्लो रेट 10 MB पर सेकेंड था, छोटे नेटवर्क्स के लिए रिलायबल था, जहां पर 2 या 2 से 3 कंप्यूटर्स का नेटवर्क हो। ठीक है, और हायर ब्रॉडबैंड विड्थ भी प्रोवाइड करती थी। ठीक है, बस टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था, ये जो नेटवर्क है हमारा। ठीक है, लेकिन ये फेल हो गई है आजकल के एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसका जो डेटा फ्लो रेट है वो 10 MB पर सेकेंड है। ठीक है, अभी जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल का। अब फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो 2 GB पर सेकेंड की स्पीड से डेटा सेंड या रिसीव करती है, वहां पर 10 MB की तो कोई डिमांड ही नहीं रही। ठीक है, दूसरी तरफ हम इस्तेमाल करते हैं
ट्विस्टेड पेयर केबल का, जो स्टैंडर्ड नेटवर्किंग की केबल है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल की जो स्पीड है 100 MB पर सेकेंड से लेकर 1000 MB पर सेकेंड तक होती है, तो वहां पर 10 MB की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती, ठीक है। और इसलिए आजकल के लेटेस्ट नेटवर्किंग में हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरा इसका बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये पैसिव मीडिया है। पैसिव मीडिया होने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहां नेटवर्क है, आप देख रहे हैं इसमें कनेक्टेड हैं जी 4 कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नंबर 1 ने एक डेटा सेगमेंट सेंड किया, वो डेटा सेगमेंट मेन केबल पे आ गया। उसी टाइम पे कंप्यूटर नंबर 2 ने भी डेटा सेगमेंट जनरेट कर दिया। तो दोनों डेटा सेगमेंट जनरेट होने से जब वो मेन केबल पे आएंगे, दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ये पैसिवनेस हुई है, ठीक है। और तीसरा मेजर जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके ऊपर बैड वेदर का असर होता है, रेन एंड फॉग का असर इस पर होता है कि आप देखें टीवी के सिग्नल्स भी आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब बारिश वगैरह हो, क्योंकि ये केबल मोस्टली आउटसाइड आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर ये किसी इलेक्ट्रिक वायर के करीब से गुजरती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असर इस पर होता है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। से हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर कॉपर मैश है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इसको प्रिवेंट करता है, बट उसके बावजूद इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट मीडिया आ गया कि कोएक्सियल केबल हमारी कौन सी होती है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बात